हेलो फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एसोसिएटिव मैपिंग पे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ही क्वेश्चन जैसा कुछ क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि हमारा जो एसोसिएटिव मैपिंग है उसमें जो फिजिकल एड्रेस बनता है उसमें लाइन नंबर नहीं हो जाता और लाइन नंबर टैग बिट में मर्ज हो जाता है। तो जो हमारा ब्लॉक नंबर होता है वही हमारा टैग बिट हो जाता है ना। हम लोगों को पता है जो हमारा एसोसिएटिव मैपिंग में हमारा जो फिजिकल एड्रेस बनता है, तो ये ब्लॉक ऑफसेट तो होता ही है। ये जो ब्लॉक नंबर होता है, ये ब्लॉक नंबर जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली में यही पूरा हमारा टैग बिट बन जाता है ना। और इसमें से लाइन नंबर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको पर्टिकुलर लाइन में ही अपना कोई ब्लॉक नंबर स्टोर करना है, जो कि डायरेक्ट मैपिंग में था। इसमें पूरा फ्रीडम है, आप इंटायर कैश में मतलब किसी भी लाइन कैश के किसी भी लाइन में कोई सा भी ब्लॉक स्टोर कर सकते हो। इसलिए हमारा ऐसा बनता है। हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो इसमें क्या कह रहा है कि 128 KB जो हम लोगों ने डायरेक्ट मैपिंग पे क्वेश्चन किया था बिल्कुल ये सेम है। तो इसमें डायरेक्ट मैपिंग में क्या डिफरेंस आएगा वो भी हम देखेंगे। तो 128 KB मिन मेमोरी साइज है। तो 128 KB का 128 KB है ना, तो KB का कितना बिट हो जाएगा? आप लोगों को पता है, कैलकुलेट करना आता है। 128 का 2⁻7 होता है, KB का 2⁻10 हो गया, 2⁻17। तो 17 बिट का हमारा क्या बनेगा? पूरा फिजिकल एड्रेस बनेगा 17 बिट का, है ना। 17 बिट का हमारा टोटल फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो जो फिजिकल एड्रेस हमारा 17 बिट का बनेगा, तो उसके बाद कैश साइज़ है हमारा 16 KB और ब्लॉक साइज़ है हमारा 256 बाइट। 256 बाइट को अगर आप कन्वर्ट करें तो 2⁸ में आएगा। तो 8 बिट तो आपका यहाँ चला जाएगा। ब्लॉक ऑफसेट 256 बाइट कितना होता है? 2⁸8 होता है ना। तो 8 बाइट आपको ब्लॉक ऑफसेट हमारा क्या हो जाएगा? ब्लॉक ऑफसेट हमारा हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ चला गया, टोटल है 17। तो 17 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ आएगा 9। 9 क्या हो गया? टोटल हमारा टैग बिट। कितना हो गया? 9 हो गया। तो टैग साइज का कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टैग डायरेक्टरी पूछा है। टैग डायरेक्टरी क्या होता है कि सारे लाइन को जितना टैग है, जितने लाइन पर, हर लाइन पे अपना एक टैग होता है, तो सारे को ऐड करना होता है। तो लाइन हमारा निकालना, कितना लाइन है यहाँ पे, तो हमको वो निकालना पड़ेगा। तो लाइन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए कैश साइज बाय ब्लॉक साइज, यही करते हैं ना। तो कैश साइज हमारा कितना है यहाँ पे? 16 KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2⁻4 इंटू मतलब 10। तो 2⁻14 16 KB को प्रेजेंट करता है और 2⁸8 करता है 256 को। तो इसका कैलकुलेट कीजिएगा। 14 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2⁻6। तो 2⁻6 नंबर ऑफ लाइन होगा हमारे पास, और हमारा टैग है 9। तो 9 इंटू 2⁻6 टैग डायरेक्टरी हो जाएगा, टैग डायरेक्टरी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या था कि हमारा लाइन नंबर भी इंक्लूड था, इसलिए टैग उसमें कम आया होगा, इसमें ज़्यादा आया होगा। अब फिर हम टैग डायरेक्टरी से डायरेक्ट मैपिंग से इसको एसोसिएटिव मैपिंग को कंपैरिजन करते रहिएगा। ये एसोसिएटिव मैपिंग का क्वेश्चन सब हम लोग कर रहे हैं, तो आप कंपैरिजन करते रहिएगा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लॉक नंबर।
हमारा ब्लॉक ऑफसेट, ये पूरा हमारा हो गया टैग, ये हमारा हो गया टैग बिट, ये पूरा हमारा टैग बिट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 GB मेन मेमोरी साइज है, तो 32 को कैलकुलेट करेंगे तो 2 पावर 5 32 के लिए 8 GB के लिए 30 होता है, तो 30 5 कितना हो जाएगा 35। तो टोटल आपका फिजिकल एड्रेस का कितना बिट का होगा, फिजिकल एड्रेस 35 बिट का होगा। और 1 KB ब्लॉक साइज है, तो 1 KB कितना होता है 10 बिट होता है, तो ब्लॉक ऑफसेट 10 हो जाएगा आपका, हो गया। तो अब 35 में से 10 घटाएंगे 25, 25 क्या निकल गया हमारा टैग, 25 हमारा टैग निकल गया। ठीक है, एसोसिएटिव मैपिंग में जो हमारा टैग है वही हमारा ब्लॉक नंबर होता है, सबसे बेसिक चीज़ होती है एसोसिएटिव मैपिंग की। अब नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लाइन निकालेंगे इन दोनों का रेशियो, तो 2 बाई 2 कितना हो जाएगा 2 तो 25 इंटू 2 बिट है ना, 25 इंटू 2 बिट। ये दूसरा नंबर हम लोग ने बना लिया। हाँ, एक चीज इसमें और कि जैसे डायरेक्ट मैपिंग में हम लोगों को पता था कि इस पर्टिकुलर लाइन में जाना है, इसलिए हम लोग पूरे इंटायर अपने कैश लाइन में खोजते नहीं थे। अगर हमको कोई ब्लॉक नंबर पर्टिकुलर खोजना है कि किस कैश के किस लाइन में सेव है, तो डायरेक्ट मैपिंग में हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन था कि किस ब्लॉक को कहाँ सेव करना है हम लोगों को पता था, तो हम डायरेक्ट वहाँ जाकर उसको हम फाइंड कर सकते थे। मतलब वहाँ फ्रीडम नहीं था कि हमको कहाँ स्टोर करना है, और फ्रीडम नहीं था मतलब कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसको स्टोर कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, उसके जरिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो जब हमको पता है कि ये अगर कोई ब्लॉक नंबर आया हमारे पास, तो हमको पता है कि ये जब प्रेजेंट होगा तो इसी लाइन में प्रेजेंट हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो सर्च करना बहुत ईजी है, फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है केस में। बट एसोसिएटिव मैपिंग के केस में हम कहीं भी कोई भी ब्लॉक नंबर को किसी भी लाइन नंबर में स्टोर कर सकते हैं, तो सर्च करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए पिछले केस में, डायरेक्ट मैपिंग के केस में, हम लोगों को सिर्फ एक कंपैरेटर लेना पड़ता था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब एक पर्टिकुलर लाइन में ही जाकर सर्च करना है, हम लोगों को पूरा कैश सर्च नहीं करना है। बट यहाँ हमको पूरा कैश सर्च करना है, तो जितने लाइंस होते हैं कैश में उतने हमको कंपैरेटर लेने पड़ते हैं एसोसिएटिव मैपिंग के केस में। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरेटर देखें तो कितने कंपैरेटर होंगे, कंपैरेटर कितने होंगे, कंपैरेटर एसोसिएटिव मैपिंग में उतने ही होंगे, हर लाइन के लिए एक कंपैरेटर होगा। तो जितना लाइन उतना कंपैरेटर। तो फर्स्ट केस में कितना लाइन था 2 कितना होता है 64 कंपैरेटर चाहिए हमको। इसमें 2 कितना होता है 32 कंपैरेटर चाहिए इसमें। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पिछले केस में डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ एक कंपैरेटर में हमारा काम चल जा रहा था, जबकि यहाँ हमको बहुत ज़्यादा कंपैरेटर लेना पड़ रहा है, तो इसका कॉस्ट बहुत हाई आता है। तो इस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एसोसिएटिव मैपिंग का यही है कि इसका कॉस्ट कंपैरेटर की वजह से बहुत हाई आता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से, ये हम लोग मिटा देते हैं। तीसरा देखिएगा ये वाला, यहाँ पे मैंने पिछले डायरेक्ट मैपिंग में सिर्फ 7 लिया था, यहाँ मैंने 27 लिया है, क्योंकि अगर मैं 7 लूँगा तो ये क्वेश्चन हमारा एसोसिएटिव मैपिंग के लिहाज से गलत हो जाएगा। एसोसिएटिव मैपिंग के लिहाज से अगर मैं यहाँ 7 बिट लेके चलता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। 7 बिट अगर मैं लेके चलूँगा तो हमारा जो मेन मेमोरी साइज आएगा वो कैश मेमोरी के साइज से छोटा आ जाएगा। मेन मेमोरी हमेशा कैश से बड़ा होगा, बट अगर हम 7 बिट अगर उसको रखते हैं टैग डायरेक्टरी को, तो हमारा मेन मेमोरी साइज छोटा हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमको मेन मेमोरी निकालना है, तो सिंपल यहाँ पर मान लीजिए भी सिर्फ 7 है। जो पिछले डायरेक्ट मैपिंग में मैंने क्वेश्चन कराया था उस पर मैं बता रहा हूँ।
तो मैं यहाँ 7 रख दे रहा हूँ। ठीक है, 10 इसका ले लीजिए, 1 KB का 10 होता है तो ब्लॉक ऑफसेट में 10 चला जाएगा, 17। तो 2 पे पावर 17 बिट आया ना, टोटल कितना है 17 बिट। तो 2 पे पावर 17 कितना होता है, 7 होता है 128, और 10 जोड़ दीजिए तो KB 128 KB। तो यहाँ कितना हो जाएगा 128 KB, जो कि 512 KB से छोटा है। तो कभी भी मेन मेमोरी छोटा नहीं हो सकता, ये हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारा कैश छोटा है तो उसमें हम कुछ पार्ट रख रहे हैं, कुछ पार्ट पूरा नहीं रख रहे हैं, कुछ पार्ट रख रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा मेन मेमोरी छोटा हो गया, कैश बड़ा हो गया। तो इसलिए हम लोगों ने टैग बिट को बड़ा कर दिया। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पर 27 होगा तो 27 10 37 हो जाएगा। और 37 कितना होता है, 37 30 1 GB 7 128 GB। समझ में आया। अब यहाँ आप पे इसके लिए आपको लाइन निकालना पड़ेगा। तो लाइन कैसे निकालेंगे, यहाँ 512 KB में इसको डिवाइड करके। तो ये कितना हो जाएगा 19 बिट, और ये कितना 10 बिट, तो 9 बिट, तो 2 पे पावर 9 बिट है ना। तो 27 इंटू 2 पे पावर 9 बिट का ये निकल गया। हमको कंपैरेटर कितना चाहिए होगा, 2 पे पावर 9 कितना होता है 512 कंपैरेटर चाहिए। देख रहे हैं कंपैरेटर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो एक चिप पर CPU कैश, और कैश में जितना लाइन है, मतलब 512 कंपैरेटर रखना, होल्ड करना एक चिप के लिए कितना कॉस्टली हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एसोसिएटिव मैपिंग का। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कैश साइज पूछ रहा है, और टैग बिट दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से गलत है एसोसिएटिव मैपिंग के लिहाज से, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो 10 बिट ये टैग दिए हुआ है और ब्लॉक साइज दिया हुआ है 4 KB। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुछ अलग बिट आएगा। जैसे कि यहाँ क्या है, मेन मेमोरी साइज कितना दिए हुआ है 16 GB। 16 GB को अगर हम बिट में कन्वर्ट करें, अगर फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें तो कितना होगा हमारा 16 GB हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 4 और 30 34 हो जाएगा। 34 हमारा पूरा फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, और इस हिसाब से फिजिकल एड्रेस हमारा दूसरा बन रहा है। कैसे, इसका 12 बिट होगा, 4 KB का 12 बिट होगा, इसका 10 हो रहा है। तो ऐसे जोड़े तो 22 ही हो रहा है, ऐसे हो रहा है 34। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो हम लोग, हाँ ये क्वेश्चन सही था डायरेक्ट मैपिंग के केस में, बिल्कुल सही था। मगर यहाँ जब हमको लाइन नंबर नहीं है, कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे फिजिकल एड्रेस में, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यही पूछते हैं, ये पूछते हैं कि कितना होगा। ठीक है, अभी हमको ये पता नहीं है। तो हमारा निकला ये 34, ये 12, 34 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 12। तो कितना होगा, सॉरी 2 होगा, 2 होगा 22 होगा ना, हाँ 22 होगा, हाँ ठीक है, तो ये 22 होगा। तो डायरेक्ट अब कैश पूछ रहा है, तो कैश हम कभी भी नहीं निकाल सकते एसोसिएटिव मैपिंग में, क्योंकि हमको कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे फिजिकल एड्रेस में। इन डायरेक्ट मैपिंग में क्या हो रहा था कि हमको लाइन नंबर या एटलीस्ट था इसमें, तो हम लोग लाइन नंबर कैलकुलेट करके निकाल दे रहे थे। इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो हमारा ब्लॉक नंबर है वो हमारा पूरा टैग हो जा रहा है। तो मेन मेमोरी के लिए हम निकाल सकते हैं, मगर कैश के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। क्या निकालें हम, कुछ नहीं निकाल सकते। कैश के लिए हम कुछ नहीं निकाल सकते इसमें, तो कांट से जब ये नहीं निकाल सकते तो लाइन नंबर नहीं निकलेगा, लाइन नंबर नहीं निकलेगा तो टैग नहीं निकलेगा, टैग डायरेक्टली नहीं निकलेगा तो हम ये भी नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं, तो ये भी नहीं निकलेगा। अब हम 55 देख लेते हैं। मैं बस कंपेयर कर रहा हूँ, आप भी कंपेयर कीजिए कि पिछले केस में डायरेक्ट मैपिंग के केस में कैसे हो रहा था, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए
ठीक है। तो इसमें भी कैश पूछ रहा है, कैश तो हमारा निकलेगा नहीं, बट खैर इसको देख लेते हैं हम। ब्लॉक साइज पूछ रहा है, ब्लॉक साइज पूछ रहा है, टैग दिया हुआ है, तो ये तो निकल जाएगा। ब्लॉक साइज तो खैर हमारा निकल जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं निकलेगा। 64 MB 2⁻6 और MB का होता है 20, तो 26 बिट का हमारा फिजिकल एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, जब 26 बिट का ये हुआ, टैग हमारा है 10, तो हमारा ब्लॉक ऑफसेट तो निकल जाएगा। ब्लॉक ऑफसेट, ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, 26 में 10 घटाएंगे आप, कितना हो जाएगा 16। तो 2⁻16 अगर हम करें तो कितना होता है 6 64 और 10 का KB, 64 KB, 64 KB का हमारा ब्लॉक साइज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया हमारा। बट हम कैश फिर से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा एसोसिएटिव मैपिंग में कैश का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता है। जब हम कैश के बारे में कोई नहीं निकाल सकते हम, तो लाइन नंबर भी नहीं निकाल सकते, तो टैग डायरेक्टिव भी नहीं निकलेगा, और लाइन नंबर नहीं निकाल सकते तो हमारा कंपैरेटर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसमें कैश साइज दिया हुआ है, ये पूछ रहा है मेन मेमोरी साइज पूछ रहा है, और टैग साइज दिया हुआ है, तो ये कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ टैग साइज से, जब आपको ब्लॉक साइज भी नहीं दिया हुआ है, तो आप ये कैसे निकाल सकते हैं मेन मेमोरी साइज, फिजिकल एड्रेस ही नहीं निकलेगा, तो इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि यहाँ पे आपको कितना ज़्यादा लेना पड़ता है कंपैरेटर। कंपैरेटर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। एक नॉर्मल कंप्यूटर में, कॉमन कंप्यूटर में 512 कैश के लाइंस होते हैं, तो आपको 512 कंपैरेटर रखना पड़ेगा एक चिप में। एक चिप में CPU भी होता है, एक चिप में रजिस्टर भी होता है, एक चिप में आपको कैश भी होता है, एक चिप में आपको सिर्फ 512 कंपैरेटर भी रखना पड़ेगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। डायरेक्ट मैपिंग में क्या था, सिर्फ एक कंपैरेटर लेना था, मगर उसमें रिस्ट्रिक्शन था कि आपको पर्टिकुलर जगह में ही अपना ब्लॉक नंबर स्टोर करना है, आप पूरे इंटायर कैश में नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ हम पूरे इंटायर कैश में कर सकते हैं, हमारे पास आज़ादी है। बट आज़ादी के साथ साथ डिसएडवांटेज भी यही है कि हमको कंपैरेटर बहुत ज़्यादा लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको पूरा कैश में किसी को ढूंढना पड़ रहा है, और अगर हम एक कंपैरेटर से पूरा कैश में पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर सर्च करें तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमको हर लाइन के लिए अलग कंपैरेटर लेना पड़ता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो फिर एक्चुअली फिर मतलब जो भी इन लोगों ने बनाया होगा आर्किटेक्चर, उन लोगों ने ये सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रहा है, तो क्या किया कि डायरेक्ट मैपिंग में, समझ लीजिए डायरेक्ट मैपिंग में क्या है कि आपको रिस्ट्रिक्शन है, एज एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि आपको रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर एक घर में रह सकते हैं। और जैसे ये हमारा समझ लीजिए पूरा इंडिया है, ये हमारा पूरा इंडिया है, इसमें बहुत सारे घर हैं, इसमें बहुत सारे घर हैं, ये सारे घर हैं, ये सारे घर हैं, ये सारे घर हैं। तो इन डायरेक्ट मैपिंग में क्या रिस्ट्रिक्शन था, तो आपको पर्टिकुलर घर में रहना है। आप अगर इस घर से बिलोंग करते हैं तो इस घर में नहीं रह सकते। एसोसिएटिव मैपिंग में क्या है कि आप पूरे इंडिया में रह सकते हैं। बट सर्चिंग जब आपको खोजा जाएगा तो डायरेक्ट मैपिंग में, हाँ हमको पता है उनका एड्रेस, यहाँ जाके यहाँ रह सकते हैं, वो जब रहेंगे तो यहाँ ही रहेंगे डायरेक्ट मैपिंग में। बट एसोसिएटिव मैपिंग में खोजने में आपको पूरा इंडिया सर्च करना पड़ेगा, इंडिया सर्च करना पड़ेगा, इसलिए आपको बहुत सारे लोग लगेंगे। लोग क्या, कंपैरेटर, हर एक मतलब बहुत ज़्यादा कंपैरेटर लगेंगे। तो उसी हिसाब से एक और तरीका ढूंढ निकाला, जिसको मतलब क्या किया कि आपको घर में रहने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ घर में रहो, ना आपको आज़ादी है कि पूरे देश में घूमो, आपको एक स्टेट में कहीं भी रहने की आज़ादी है, एक स्टेट में कहीं भी रहने की आज़ादी है। तो हमारे इंडिया को स्टेट बाय स्टेट में डिवाइड कर दिया। इस स्टेट को हम लोग सेट कहते हैं, सेट। तो एक सेट में आपको कहीं भी रहने की आज़ादी है, इसी को हम लोग सेट एसोसिएटिव कहते हैं, और वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेट एसोसिएटिव पे ही आता है कैश में, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट सेट एसोसिएटिव देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।